हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। जैसा कि आपको पोस्टर में दिख रहा है, हम हमारे चैनल पर डेली अपडेट्स, एग्जाम प्रिपरेशन, सॉल्यूशन, स्टडी मटेरियल्स, जीके नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड क्विज गेम्स और साथ में हमारी नवोदय की सीरीज भी हम यहाँ पर साथ में रन कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में देखेंगे भोजन के स्रोत, हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भोजन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हर जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जी, भोजन हमें ऊर्जा देता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और बढ़ने में सहायता करता है। इसके कहने का मतलब है कोई भी प्राणी जो जीवित है, या तो मनुष्य हो, जीव हो या जंतु हो, कोई भी ऐसा जो पृथ्वी पर जीवित रहता है, श्वास लेता है, उसको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे वो नॉन वेज खाए या कोई वेज खाए, मतलब पौधों से प्राप्त भोजन खाए या फिर जानवरों से प्राप्त भोजन खाए, क्योंकि उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है और उस हमारा शरीर क्या करता है, ग्रोथ होने में या बढ़ने में सहायता करता है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन से प्राप्त होता है। वृद्धि और विकास में सहायक होता है भोजन और बीमारियों से सुरक्षा करता है भोजन। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे भोजन हमारे शरीर के लिए ऊर्जा और जीवन का आधार है। मनुष्य, पशु और जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के लिए ईंधन या फ्यूल का काम करता है, अर्थात ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, ऊर्जा खेलने और पढ़ने, काम करने की शक्ति मिलती है। वृद्धि के विकास में, मजबूती में सहायता करता है भोजन। सुरक्षा, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ता है अच्छा भोजन करने से। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए भोजन क्या है, अनिवार्य है। इसके बाद देखेंगे पोषण और शक्ति देने वाले पदार्थ ही भोजन है। जो पदार्थ हम खाते हैं, पीते हैं, जिनसे शरीर को पोषण, न्यूट्रिशन मिलता है, उसे भोजन कहते हैं। मस्तिष्क को तेज बनाता है भोजन, शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाता है। उदाहरण, रोटी, चावल, दूध, फल और सब्जियां, ये हमारे क्या है, पोषण प्रदान करने वाले, हमें शक्ति देने वाले भोज्य पदार्थ है। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर भोजन के दो सबसे मुख्य स्रोत हैं, पौधे और जानवर। तो देखेंगे पौधे प्लांट सोर्सेस और जानवर एनिमल सोर्सेस। पृथ्वी पर हमारा भोजन मुख्य रूप से दो स्रोतों से प्राप्त होता है। हमने देखा पौधों और दूसरा जानवरों से। तो पौधों से फल, सब्जियां, अनाज, दालें, ये सारी चीजें मिलती हैं। जानवरों से दूध, अंडे, मांस और शहद मिलता है। इसके बाद देखेंगे पौधे हमारी थाली के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। पौधे हमारे भोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। अधिकतर खाद्य पदार्थ भोजन से ही प्राप्त होते हैं। फल देखिए आम, सेब, केला। इसके बाद अनाज में गेहूं, चावल, मक्का और सब्जियों में आलू, टमाटर, पालक और दाल में चना, मूंग, मसूर। ये सारी चीजें क्या है, हमारे शरीर को क्या करती है, विटामिन प्रदान करती हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, इनको सबको खाने से। इसके बाद स्वादिष्ट और पौष्टिक फल विटामिन का प्राकृतिक खजाना है। फल केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि बेहद पौष्टिक भी होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, किसमें, फलों में। इसके बाद है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करते हैं। हम कौन, फल यदि हम खाते हैं अच्छे से, शरीर को तुरंत ताजगी और ऊर्जा दे देते हैं। ऐसा कौन सा फल है जो सबसे अधिक ताकत दे देता है, तो केला ऐसा फल है जो तुरंत हमें ताकत प्रदान करता है। प्रमुख फल यहाँ देखें आम, सेब, केला, अंगूर, संतरा। ठीक है, फल कौन से होते हैं, मुख्यतः विटामिन सी का स्रोत होते हैं। इसके बाद देखेंगे हरी भरी सब्जियां हमारे उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। इनमें फाइबर, विटामिन और खनिज घर का खजाना होता है। आंखों की रोशनी किससे तेज होती है, विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन ए ये किस में मिलता है, हमें गाजर में मिलता है। हड्डियां मजबूत बनती हैं, पाचन तंत्र अच्छा होता है। प्रमुख सब्जियां आलू, टमाटर, गाजर, पालक, फूल गोभी, ये सारे क्या है, हमारे हरी भरी सब्जियां जो कि स्वास्थ्य को उत्तम बनाती हैं, आंखों की रोशनी, हड्डी को मजबूत और पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए खाना खाते हैं, सैलेड खाते हैं, फल खाना खाने के बाद कुछ समय बाद फल भी खाते हैं, बहुत सारी हरी सब्जियां भी खाते हैं जो कि हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। अनाज और दालें शरीर के लिए ऊर्जा और प्रोटीन का पावर हाउस है। कौन, अनाज और दालें ऊर्जा और प्रोटीन का क्या है, पावर हाउस है। ठीक है, हमारे शरीर की मशीन को चलाने के लिए अनाज से ऊर्जा मिलती है और दालों से प्रोटीन मिलता है। अनाज से क्या, ऊर्जा, इंस्टेंट ऊर्जा, जैसे हम दाल चावल खाने से एकदम से हमें एनर्जी मिल जाती है। और प्रोटीन कहाँ से मिलती है, हमें दालों से मिलती है। तो अनाज कौन कौन से ऐसे, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। और दालें कौन कौन सी है ऐसी, चना, मसूर, अरहर, मूंग। ऐसी दालें हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। मुख्य लाभ, शरीर को भारी ताकत मिलती है और मांसपेशियां, मसल्स हमारी मजबूत होते हैं।
इसके बाद जानवरों से हमें प्रोटीन और कैल्शियम युक्त बहुमूल्य भोजन मिलता है। तो जानवरों से जो हमें चीजें प्राप्त होती है उसमें हमें क्या मिलता है, प्रोटीन और कैल्शियम, है ना। कैल्शियम मिलता है जो हमारी हड्डियों के लिए मजबूत होती है, मजबूती बनाती है। बहुतों के अलावा भोजन का एक सबसे बड़ा हिस्सा जानवरों से भी प्राप्त होता है जो हमें विशेष पोषक तत्व देते हैं। दूध गाय, दूध से जैसे दूध कहाँ से मिलता है, गाय भैंस से। मांस मुर्गी बकरी भेड़ और अन्य जानवरों से। अंडे मुर्गी और बतख से। शहद मधुमक्खियों से। मांस मछली और अन्य जीवों से। लाभ, हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर का संपूर्ण विकास होता है, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त होता है। दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है और प्रोटीन अन्य चीजों में मिल जाता है। दूध एक संपूर्ण आहार है। इसके कई पौष्टिक पदार्थ बनते हैं। दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें सारी चीजें होती है, मिनरल्स होती हैं, कैल्शियम होता है। कंप्लीट फूड हम जिसको कह सकते हैं दूध को, आपको भी पता है। जैसे ही नवजात बच्चा 6 महीने तक सिर्फ दूध पर ही आश्रित होता है, माँ के दूध पर ही आश्रित होता है, इट मीन्स दूध एक कंप्लीट फूड है। दूध से कई स्वादिष्ट और सेहतमंद चीजें बनती हैं, पनीर और मक्खन, दही और घी, स्वादिष्ट मिठाइयाँ। शरीर को भरपूर कैल्शियम मिलता है जिससे दांत और हड्डियां हमारी क्या होती है, मजबूत होती है। यह दूध से के प्रॉफिट है। कड़ी मेहनत से भोजन खेत और नदी से हमारी थाली तक पहुंचता है। भोजन हमारे पास जादुई रूप से सीधे नहीं आता, इसके लिए बहुत मेहनत और विभिन्न तरीके प्रक्रिया अपनाई जाती है। कैसे? सबसे पहले देखिए, खेती होती है, किसान खेत में फसलें उगाता है। इसके बाद क्या होता है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, मुर्गिया पालन भैंस से। इसके बाद मछली पालन, फिशिंग से। तालाबों नदियां मछलियों में पाई जाती हैं। लोगों को रोजगार मिलता है और देश की भोजन की आवश्यकता पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये कई सारे स्टेप्स है, मतलब खेती कैसे होती है, खेती करी, और पशु से हमें कैसे काम मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन किया जाता है, और जो मछली से जो हमें मांस मिलता है उसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ती है, तालाबों या नदियों में अलग से फिशिंग कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिससे हमें मछलियां प्राप्त होती हैं। संतुलित भोजन सेहत की एक परफेक्ट थाली का निर्माण करता है। समझते हैं संतुलित भोजन, जिस भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो उसे संतुलित भोजन या बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए रोटी चावल जिम्मेदार है। प्रोटीन भी होना चाहिए हमारी थाली में, विकास के लिए दालें और दूध में प्रोटीन होता है। वसा फैट सुरक्षित ऊर्जा, घी और मक्खन में हमारे वसा होता है। विटामिन व खनिज, बीमारियों से बचने के लिए फल व हरी सब्जियां खाते हैं। तो लाभ क्या होता है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है और बीमारियां भी कम होती हैं। तो ये देखिए जो हमारी थाली बनी हुई है, तो क्या क्या होना चाहिए उसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये सब होना चाहिए। मतलब एक संतुलित थाली, बैलेंस्ड मील एक होता है वो। अब ऐसा नहीं कि हमारे भोजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे इसमें फैट ही फैट हो तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो सब चीजें बैलेंस डाइट में हो, बैलेंस चीजें हो, उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान के लिए भोजन की बर्बादी को रोके। भोजन बहुत मेहनत और प्राकृतिक संसाधनों से तैयार होता है, हमें इसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमारी क्या जिम्मेदारी, जितनी आवश्यकता हो उतना ही थाली में ले। संरक्षण, बचे हुए भोजन को सही तरीके से फ्रिज में सुरक्षित रख दें ताकि हम उसको दोबारा यूज कर सकें। बचा हुआ साफ भोजन हमेशा जरूरतमंदों को दे दें। आपको यदि नहीं खाना, जैसे कभी शादी पार्टियां ऐसे होती है, बहुत ज्यादा खाना बच जाता है, तो आप अपने आसपास किसी जरूरतमंद को जरूर दे सकते हैं। महत्व संसाधनों की भारी बचत होगी और गरीब लोगों की भी सहायता इससे हो जाती है ना। इसके बाद ज्ञान परीक्षा। आज हमने भोजन के बारे में क्या क्या सीखा, आइए दोहराते हैं। हमने भोजन के बारे में क्या देखा, क्या समझा, महत्वपूर्ण बातों को यहाँ जानते हैं। तो हमने मुख्य बिंदु, भोजन शरीर के लिए ऊर्जा और पोषण का मुख्य स्रोत है। भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जानवर है। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। हमने देखा भी था हमारी संतुलित आहार की थाली, भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे और जानवर। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है और जानवर हमें खाने के लिए क्या क्या देते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी। चलिए आइए अब हम देखेंगे 3 ऐसे प्रश्न जिनके हमें आंसर देना है। भोजन के 2 मुख्य स्रोत कौन कौन से थे, तो हमने देखा था पौधे और जानवर, ये 2 स्रोत थे। दूध से बनने वाले कोई 2 पदार्थ आप बता दें, तो दूध से क्या क्या बनता है, तो दही और पनीर बनता है। ऐसे 2 पदार्थ हो गए। इसके बाद संतुलित भोजन किसे कहते हैं, जिससे भोजन में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो। क्या हो, आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो।
उन्हें हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। इस प्रकार से हमने जाना एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए उत्तम भोजन का संकल्प लें, स्वस्थ भोजन करें, स्वस्थ जीवन जिए, ताजे फल सब्जियां खाने की आदत डालें, थाली में कभी भोजन की बर्बादी ना करें, हमेशा एक संपूर्ण और संतुलित भोजन अपनाएं जिसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सारी चीजें होनी चाहिए, खनिज भी होने चाहिए। अपने शरीर का ध्यान रखें, हमेशा अच्छा खाएं, प्राकृतिक द्वारा दिए गए भोजन को दिल से सम्मान करें। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज चैप्टर में देखा संतुलित आहार, संतुलित भोजन, भोजन के स्रोत, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। ऐसे ही सारे फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।